नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारा आज का चैप्टर दुनिया की एक बेहतरीन टेनिस प्लेयर मारिया शारापोवा के बारे में है। टेनिस की दुनिया में जिस पोजीशन पर पहुंचने के लिए उन्होंने संघर्ष किया है, शायद ही कोई वहां पहुंच पाए। उन्होंने अपनी लाइफ में सभी चुनौतियों का सामना करते हुए अपने ड्रीम को अचीव किया। सक्सेस के लिए उनकी हंगर और उनकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की वजह से वो हमेशा आगे बढ़ती चली गई। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। कुछ तो क्वालिटी थी मारिया में जो उनकी स्माइल और ग्लैमर से अलग होते हुए भी उन्हें सबसे पसंदीदा वुमेन बनाती थी, और उनकी इसी क्वालिटी ने उन्हें 22 अगस्त 2005 को वुमेन टेनिस में दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया। मारिया शारापोवा की कामनेस और उनका एलिगेंस उनकी एज से बहुत ज़्यादा बियॉन्ड है। वो साइबेरिया, रशिया में पैदा हुई थी। एज ए टीनेजर उन्होंने सिर्फ 4 साल की ट्रेनिंग से ही पूरी दुनिया में अपना नंबर 1 का मुकाम हासिल किया। उनकी करियर की इतनी फास्ट ग्रोथ 9 साल पहले शुरू हुई थी, जब उन्होंने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया था, जो उस टाइम पे उनकी उम्र के बहुत ही कम बच्चे कर पाते हैं। उन्हें अपने फादर के साथ टेनिस की ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा यूएसए में भेज दिया गया, जब वो केवल 9 साल की थी। उस समय मारिया शारापोवा बहुत ज़्यादा सैड थी, क्योंकि अपनी माँ से अलग 2 साल उन्हें फ्लोरिडा यूएसए में बिताने थे। इसका रीज़न ये था कि मारिया की माँ को वापस साइबेरिया, रशिया में भेज दिया गया, क्योंकि उनके पास यूएस ट्रैवल करने के लिए परमिट नहीं था। अपनी छोटी सी 9 साल की एज में मारिया इस बात को समझ गई कि अगर उन्हें टेनिस में मुकाम हासिल करना है तो इसके अलावा भी उन्हें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, जिसके लिए उन्होंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया। मारिया अपने टीनेज के दिनों को याद करते हुए बताती हैं कि उन्हें अकेले रहना पड़ता था और वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस करती थी। उनके फादर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके पैसे जुटाते ताकि वो मारिया की नीड्स को पूरा कर पाएँ। हालांकि वो अपने फादर से भी नहीं मिल पाती थी। मारिया उस टाइम पे बहुत ही यंग थी और 8 बजे के आसपास, यानी शाम को 8 बजे वो सो जाती थी। बाकी स्टूडेंट्स उनके अलावा 11 बजे आते थे और उनको जगा देते थे और उनको ऑर्डर देते थे कि तुम पूरे रूम को साफ करो। मारिया इन सब चीज़ों से डिप्रेस नहीं हुई, बल्कि वो और ज़्यादा मेंटली टफ हो गई और ज़्यादा डिटरमिन्ड हो गई, और उन्होंने अब अपनी देखभाल खुद करना शुरू कर दी। मारिया अपनी ट्रेनिंग को लेकर इतनी ज़्यादा पॉजिटिव थी कि उन्होंने आज तक कभी अपनी ट्रेनिंग को छोड़ने के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि वो अपने एम को पूरी डिटर्मिनेशन के साथ अचीव करना चाहती थी। जब किसी पर्सन के पास कुछ नहीं होता तो उसकी क्रेविंग्स और उसकी डिटर्मिनेशन उसको उस चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर करती है। मारिया बताती हैं कि जब आपका कोई बैकग्राउंड नहीं होता और आपके पास कुछ नहीं होता, तब आपके अंदर की जो भूख होती है वो आपको और ज़्यादा डिटरमिन्ड बना देती है, ताकि आप अपने एम को अचीव कर पाओ। मारिया बताती हैं कि उन्होंने अपने ड्रीम को पाने के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशंस और बहुत ज़्यादा इंसल्ट्स सही हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ों ने उन्हें अपने ड्रीम की तरफ और ज़्यादा तेज़ी से धकेल दिया और उनके अंदर हंगर बढ़ती चली गई। मारिया बताती हैं कि ये डिटर्मिनेशन उन्होंने कभी नहीं छोड़ी और वो आज तक उनके अंदर है। मारिया बताती हैं कि इसी डिटर्मिनेशन की वजह से उन्होंने विंबलडन चैंपियनशिप, जो कि 2004 में हुई थी, उसमें वुमेन सिंगल ट्रॉफी हासिल करी, और अगले ही साल यानी 2005 में वो दुनिया में टॉप पोजीशन पे पहुंच गई। टेनिस के फैंस काफ़ी इमोशनल फील करते हैं जब उन्हें मारिया की इस जर्नी के बारे में पता चलता है कि कैसे मारिया साइबेरिया के एक ठंडे इलाके से आई और आज दुनिया की टॉप मोस्ट पोजीशन पर वो पहुंच चुकी हैं। लेकिन मारिया इतनी सेंटिमेंटल नहीं है। मारिया एक बेहद स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है। जब भी उनके एम के बारे में उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो उनका बिल्कुल स्ट्रेट आंसर देती हैं, और वो इस बात को एक्सेप्ट भी करती हैं कि जो हर्डल्स और चैलेंजेस उन्होंने अपनी लाइफ में फेस करे वो वर्थ थे, क्योंकि उन्हीं का रिजल्ट आज उनको मिल रहा है। वो आगे ये बात भी ऐड करती हैं कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर की हैं और वो अपने आप को अपने काम के अंदर टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचने के लिए जितनी मेहनत बन पड़े वो उतनी मेहनत करती हैं, और यही मारिया की सक्सेस का सीक्रेट भी है। मारिया की बोलने में अमेरिकन एक्सेंट की झलक दिखाई देती है, लेकिन उन्हें अपने रशियन होने पे बहुत प्राउड फील होता है। मारिया कहती हैं कि यूएसए उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि वहाँ पे रहकर उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी करी है। लेकिन अपने दिल के बिल्कुल बीचों बीच वो इस बात को
हमेशा मानती हैं कि वो दिल से एक रशियन है। उनके पास रशिया की सिटीजनशिप भी है। उनके एंसेस्टर्स यानी उनके पूर्वज रशियंस थे और वो कहती हैं कि मेरा खून रशियन है और अगर मुझे मौका मिले तो मैं रशिया को ओलंपिक्स में भी रिप्रेजेंट करना चाहूँगी। आगे मारिया शारापोवा बताती हैं कि जैसे उनकी एज के अदर टीनेजर्स के अपने अपने शौक होते हैं, अपने अपने पास टाइम्स होते हैं, वैसे ही उनके फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग। वो बताती हैं कि उन्हें नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे जो ऑर्थर कॉनन डॉयल ने लिखे हों, जिन्होंने शेरलॉक होम्स क्रिएट करी थी। उन्हें फैशनेबल गाउन पहनना भी बहुत पसंद है। उनकी इतनी फिट बॉडी को देखते हुए ये मानना बहुत ही मुश्किल है कि उन्हें चॉकलेट स्प्रेड के साथ पैनकेक्स खाना बहुत पसंद है और साथ साथ फिजी ऑरेंज ड्रिंक भी उन्हें बहुत पसंद है। इसके अलावा मारिया को किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता। उनके टैलेंट, सक्सेस के लिए उनके अंदर की भूख और उनका सेक्रीफाइसिंग नेचर, इन सारी चीज़ों ने ही मारिया को वुमेन्स टेनिस में टॉप पोजीशन पर पहुंचने में मदद करी है। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि आज जो बेनिफिट्स उन्हें मिल रहे हैं, चाहे वो सक्सेस के तौर पर हो, चाहे वो पैसे के तौर पर हो या फिर चाहे वो पॉपुलैरिटी के तौर पर हो, वो सब उन्हें अपनी लाइफ में हज़ारों सेक्रीफाइसेस देने के बाद ही मिल पाए हैं। वो इस बात को एक्सेप्ट करती हैं कि पैसा ही है जो उन्हें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। वो कहती हैं कि टेनिस स्पोर्ट और बिजनेस दोनों ही है, लेकिन इससे भी बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि टेनिस के अंदर नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचने के लिए उनका ड्रीम उन्हें बार बार काम करने के लिए और हार्डवर्क करने के लिए उन्हें पुश करता रहता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।